नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का अपने खुद के यूट्यूब चैनल बोधिगणित पर। आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम का, जो कि एक छोटा टॉपिक है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। इससे पहले कि मेरी वीडियोस को देखने के लिए, उनको लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे होंगे, और यदि उनसे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है तो हेजिटेशन मत रखिएगा किसी भी तरह की। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप अपने डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है, और उनका रिप्लाई आपको टाइमली मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिमाइंडर इसके अंदर हम दो तरह से निकालते हैं। एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर, एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर। तो पॉजिटिव रिमाइंडर जो है, इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने डिवाइड करा 45 को 8 से, ठीक है। तो 8 से आपने डिवाइड कर 8 से आपने डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आया 8 5 से 40, रिमाइंडर आपका आ गया 5। तो ये तो आपका हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर। इन केस आपके पास नेगेटिव रिमाइंडर आ जाता है। नेगेटिव रिमाइंडर कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपने 8 से ही डिवाइड किया, आपने 43 को, 8 6 जा 48, रिमाइंडर आपका कितना बचा? -5। तो ये आपका होगी नेगेटिव रिमाइंडर। अब आप सभी के मन में एक चीज़ आ रही होगी, भाई मैंने 43 लिखा तो यहाँ पर है, मैं चाहता तो इसको 8 5 से 40 करके 3 पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल सकता था। बट यहाँ पर मैंने आपको समझाने के पर्पज़ से लिखा है कि नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकलता है, और नेगेटिव रिमाइंडर को फिर अगर हमें पॉजिटिव करना हो तो उसके लिए, जैसे यहाँ पर आपको नेगेटिव रिमाइंडर कितना है -5, अब मुझे इसको पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करना है। तो जिस डिजिट से, जिस संख्या से आपने डिवाइड किया हुआ है ना, उसी को इसमें जोड़ दीजिए। तो जो रिज़ल्ट आएगा आपका, वो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। जैसे कि यहाँ पर 43 था, आप चाहते तो इसको 8 5 से 40, 8 में 40 करके डिवाइड कर सकते थे, और रिमाइंडर आता आपका 3, यही रिमाइंडर आता आपका। बट यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर समझाने के पर्पज़ से मैंने आपको ये चीज़ बताई है, और ये मैंने नेगेटिव क्यों समझाया, आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो उसके अंदर चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास है 58 मल्टीप्लाई बाय 42 मल्टीप्लाई बाय 37 डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पर अगर आप इन सभी को, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद 5 से डिवाइड करके फिर रिमाइंडर निकालेंगे इसका, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ये चीज़ आपको पता है। बट यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। जैसे कि 58 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको कितना बचेगा? 3, मल्टीप्लाई यहाँ पर आप 42 से डिवाइड करेंगे, 42 को डिवाइड करेंगे 5 से, यहाँ पर आपको रिमाइंडर बचा 2। 37 को 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आपका रिमाइंडर बचा 2। ये ऐसे ही तो है आपका, देखिए 58 मल्टीप्लाई बाय 42 मल्टीप्लाई बाय 37 डिवाइड बाय 5, इसी तरह से। तो इन सबको मैंने एक साथ मल्टीप्लाई ना कर इंडिविजुअल सोल्व किया और रिमाइंडर आपके सामने निकाल दिया। अब इसके नीचे 5 है ना यहाँ पर, अब देखिए आपका हुआ 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 डिवाइड बाय 5, 12 डिवाइड बाय 5, ये आपका रिमाइंडर यहाँ पर आ गया 2। ये आपका आंसर हो गया। बट यहाँ पर हमें देखिए काफ़ी ज़्यादा स्टेप लिखने पड़े, ये सारे के सारे। इन स्टेप्स को अगर हमें कम करना है तो चीज़ें कुछ हमें माइंड में स्टोर करनी पड़ेंगी सॉल्व करते वक्त। जैसे कि आपने इसको डिवाइड करा 5 से, रिमाइंडर बचा 3, तो उसको लिखिए मत, उसको माइंड में रखिए, ठीक है। 3 को यहाँ पर आपका कितना हुआ? 42। 5 से डिवाइड कर, रिमाइंडर बचा 2, पहले का 3 था। एक काम करता हूँ, पहले इसको रफ कर देता हूँ फिर समझाता हूँ, अदरवाइज़ आपको लगेगा कि सोल्यूशन तो सामने लिखा हुआ है। जिन बच्चों ने इसको नोट नहीं किया ना, वो वीडियो में बैक जाकर इसको नोट कर लीजिएगा। तो आइए इसको अब और भी स्टेप्स से कम कर सोल्व करते हैं। जैसे 5 से हमने डिवाइड किया 58 को, रिमाइंडर बचा 3, 3 रखिए माइंड में, ठीक है। 42, 5 से डिवाइड कर, रिमाइंडर कितना बचा? 2, पहले का 3 था, यहाँ पर 2 था, 3 दूनी 6। अब 6 यहाँ पर आपके पास है 37, 5 से डिवाइड करा, ये आपको कितना रिमाइंडर बचा? यहाँ पर 5 7 35, और 2 रिमाइंडर यहाँ बचा, पहले का 6 था। 6 दूनी 12/5, 12/5 मतलब 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपका बच गया 2। तो ये आपका आंसर डायरेक्ट आप यहाँ पर 2 ऐसे मार्क कर सकते हैं। इसको और भी छोटा करने के लिए यहाँ पर आप देखिए कि हमने जब यहाँ पर इसको डिवाइड करा था 58 को 5 से, रिमाइंडर आपके पास 3 आया था, ठीक है। यहाँ पर आपने 42 को जो 5 से डिवाइड करा था, रिमाइंडर आपके पास आया था 2। इसको आगे सोल्व मत करिए, यहाँ पर देखिए ये आपका बन गया 3 दूनी 6। अब 6 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो ये आपकी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो गई। यहाँ पर देखिए कितना बचा रिमाइंडर, 37 को 5 से डिवाइड करेंगे, 2 रिमाइंडर बचा, तो 1 गुना 2, ये आपका 2 रिमाइंडर आ गया।
अब यहाँ पर आप चाहें तो डिवाइड बाई 5 कर भी इसको सोल्व करेंगे तब भी वही चीज़ बनेगी। जैसे 2 डिवाइड बाई 5 हुआ, 2 डिवाइड बाई 5 हुआ। अब 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना आया 3, क्यों माइनस का। इसको अब अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो मैंने क्या समझाया था, जिस संख्या से डिवाइड करें उसी को इसमें जोड़ दीजिए। वापस इसमें जोड़ेंगे तब भी देखिए रिमाइंडर आपका 2 आ रहा है। तो किसी भी बच्चे को किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है 78, 24, 38 डिवाइड बाई 11। तो इसको हम वैसे ही करेंगे वर्बली। 78 को 11 से डिवाइड करेंगे, आपका रिमाइंडर आएगा 1। ये मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज़ यहाँ इसको माइंड में रखिए 1 को। 24 को 11 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपका आया 2 मल्टीप्लाई। 38 को 11 से डिवाइड करेंगे, आपका रिमाइंडर आया 5, क्योंकि 11 3 से 33 बचे 5, तो इसलिए 5 यहाँ पर आ गया। ये अब आपका बन गया 10/11। अब 10 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा -1। अब -1 को हम पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करना है, तो जिस संख्या से डिवाइड किया था उसी को वापस जोड़ देंगे, तो ये आपका 10 रिमाइंडर आ गया। तो डायरेक्टली चाहे तो आप यहाँ पर भी इसको लिख सकते थे ऐसे, और माइनस कर भी आपको निकालना है तो भी आपका रिमाइंडर सेम ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि 2 की पावर 72 है बटे 7। तो इसको अगर हम नॉर्मल तरीके से सोल्व करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई हमें 72 टाइम्स करनी पड़ेगी ऊपर एग्जैक्ट नंबर लाने के लिए, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तब जाके इसका रिमाइंडर आएगा। बट इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता है कि ऊपर हम कोशिश करेंगे कि नीचे वाली संख्या का मल्टीपल बना दें। तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 की पावर क्यूब और इसकी पावर 24 डिवाइड बाय 7। अब 2 की पावर क्यूब को मैं लिख सकता हूँ अंदर 8, इसका मतलब 8 ही तो हुआ। अब 8 को मैं और भी तोड़ देता हूँ तो ये बन जाएगा आपका 7 जमा 1 डिवाइड बाय 7 और इसकी पावर 24। अब यहाँ पर 7 से ये वाला गया 7, ठीक है, अंदर बचा 1, 1 की पावर 24, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा। तो इस केस में 1 आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 की पावर 256। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया हो कि मैंने ऐसा क्यों किया था। यही ट्रिक हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इस चीज़ को आप अपने रजिस्टर में, अपनी कॉपी में, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए ताकि आपको चीज़ आगे के लिए याद रहे। अब यहाँ पर वापस हमें ये करना है कि ऊपर मल्टीपल बनाना है 7 का, ठीक है। अब कैसे बनेगा, वापस वही इसमें ट्रिक लगाएंगे। 2 की पावर क्यूब और इसकी पावर आपकी हो जाएगी 3 8 24, 3 5 15 मल्टीप्लाई 1 बच गया 2, तो 1 2 हम साइड में लिख देंगे, 2 की पावर 1 अलग से। नीचे आपका आ गया 7। अब 2 की पावर क्यूब है, यहाँ से हमें चीज़ पता चल चुकी 2 की पावर क्यूब थी, हमने क्या लिखा था 7 + 1। तो यहाँ पर भी वही है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 7 + 1 7 से 7 कट गया, 1 की पावर 85 तो 1 हो गया, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आपका हो गया 2/7। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर आपका नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव में कितना, इनका जो डिफरेंस है वो ये आएगा ना, नेगेटिव में आपका आएगा 5। अब इस नेगेटिव को मुझे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है रिमाइंडर को, तो प्लस करेंगे किससे, जिससे हमने इसको डिवाइड किया था 7। तो इस केस में आपका जो रिज़ल्ट है वो आएगा 2। अब ये स्टेप में जो मैंने लिखा है ना, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस आएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई जब 256 लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने 2 की क्यूब तो बना दिया, अब क्यूब बनाने के बाद जो पावर है वो देखेंगे भाई 2 3 से तो पूरी पावर कट नहीं रही। अब इसको सोल्व आगे करें कैसे, तो कुछ नहीं करना यार। 3 के अंदर आपने बस देखा 3 8 24 16, 3 5 15, सिंगल 1 2 ही तो बचा, और इस मल्टीप्लाई में तो है, ये ऐसे ही है ना, बस 2 की पावर 2 की पावर 2 करते करते 256 तक तो सब मल्टीप्लाई में ही है। तो मैंने भी यहाँ पर वही किया है कि 2 की पावर क्यूब, इसके पावर 85 मल्टीप्लाई में जो एक्स्ट्रा 2 था वो साइड में बराबर में लिख दिया इसके मल्टीप्लाई के अंदर, और इसके आगे वही स्टेप्स हैं जो भी आपको मैंने समझाए थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन के डिजिट देख के घबराइएगा मत कि 67 की पावर 68 है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिक्स इसीलिए बनाई गई है ताकि आपका एक ये सभी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन काफ़ी इजी तरीके से छोटे समय कम समय के अंदर निकल पाएँ। अब देखिए 67 डिवाइड बाई 68 -1 डिवाइड बाई 66। इस केस में भी हम ये करेंगे, ऊपर 66 का मल्टीप्लाई बनाएंगे। क्या से, 67 को मैं लिख सकता हूँ कि भाई 66 + 1 और इसकी पावर 68 -1 तो है यहाँ पर, और डिवाइड में कितना है 66। अब 66 से ये वाला हट गया, 1 की पावर 68 वापस 1 ही आएगा, और 1 - 1 ये आपका 0, तो ये आपका
रिमाइंडर हो गया कि इस डिजिट को जब सॉल्व करेंगे हम और डिवाइड करेंगे 66 से तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब ये पूरी संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी, सॉरी 66 से डिवाइड हो जाएगी। आइए देखते हैं इसी तरह से आपके नीचे वाले क्वेश्चन में क्या इसका आंसर आएगा। यहाँ पर बस एक डिजिट चेंज है जो कि है 68, बाकी सेम है 67 - 1। तो अगर ये सेम है तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 68 - 1 इसकी पावर 68, सॉरी यहाँ तो कुछ है ही नहीं, डिवाइड में 68। भाई मुझे नीचे ऊपर जो है नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई तो बनाना है, मल्टीपल बनाना है, तो इसलिए मैंने 68 - 1 कर दिया। अब 68 - 1 करोगे तो 67 ही तो बनेगा, 67 और उसकी पावर 68, तो यही चीज़ तो यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, ऐसे आगे सोल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पर 68 से पूरा कट गया ये 1 - 1 0, तो इस केस में भी आपका जो रिमाइंडर है वो आगे 0। या फिर इसको अब एक और चीज़ देखिए इसके अंदर, जो भी मैंने आपको नेगेटिव रिमाइंडर समझाया था वैसे भी देख सकते हैं भाई 68 और ऊपर 67 है। अब 67 को आप 68 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका माइनस में आएगा, -1, और -1 की पावर क्या है आपकी 68। यहाँ पर -1 ऑलरेडी है ये वाला, अब डिवाइड में आपका कितना था 68। अब -1 की पावर 68 है जो कि एक इवन नंबर है, तो यहाँ पर प्लस का 1 बन जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं कि भाई नेगेटिव रिमाइंडर से निकाल दिया, या फिर यहाँ पर आपने देखा कि 68 - 1 कर दिया तो 67 हो गया और वापस आपने सोल्व कर दिया फर्दर इसको आगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट थोड़ा सा बड़ा होता है जिसके अंदर इस तरह के मल्टीपल टॉपिक्स आते हैं, जो कि पहले मैंने आपको समझाए थे यूनिट डिजिट के मेथड से। अभी ये रिमाइंडर थ्योरम चल रहा है, उससे पहले नंबर ऑफ टेलिंग 0 थे। तो इस सीरीज़ में बस आपके लास्ट टॉपिक बचेगा नंबर सिस्टम का, उसके बाद आपके आगे कोई चैप्टर शुरू हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या कह रहा है कि 2 की पावर है 110 और डिवाइड बाय 9। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि ऊपर हमें क्या करना है, कोशिश करना है कि नीचे वाली संख्या का मल्टीपल हम बना दें। अब मल्टीपल बनाने के लिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसको लेते हैं 2 की पावर क्यूब ही लेते हैं इसको। ठीक है, 3, और ऊपर कितना आएगा 3 3 9 20, 3 6 18, 18 और यहाँ बचे 2 रिमाइंडर, तो 2 की पावर 2 यहाँ पर आ गई, नीचे आ गया 9। अब 2 की पावर क्यूब है ये आपका 8, और 8 को मैं 9 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर आपका कितना बचेगा -1, और -1 की पावर 36 है, मतलब वो प्लस का 1 हो गया। अब प्लस का 1 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 कितनी हुई 4, ये आपका बन गया 1 × 4 डिवाइड बाय 9, तो ये आपका आ गया 4/9। यहाँ पर भी आपको रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है, आपका नेगेटिव कितना आ रहा है, इनका जो डिफरेंस है मतलब -5। अब इसको पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करना है तो प्लस वापस करेंगे हम किससे 9 से, जो कि नीचे 9 है ना, डी से डिवाइड किया था हमने उससे, तो यहाँ पर आपको जो रिमाइंडर आ गया वो हो गया 4। इसके अंदर चलिए आपको एक चीज़ समझाता हूँ इसमें, जैसे मैंने यहाँ पर 2 की पावर क्यूब तक लिया था, इन केस अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर इसको 4 तक ले लेता पॉजिटिव निकालने के लिए, और ऊपर हमारी पावर कितनी बन जाती भाई, ऊपर आपका आता 4 दूनी 8, 30, 4 7 28, बचे 2, तो 2 की पावर 2 यहाँ पर आ जाती है, नीचे आ जाता आपका 9। अब ये 2 की पावर आपका 4 कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 16 को मैं 9 से डिवाइड करूँगा, 16 को 9 से डिवाइड करा, कितना रिमाइंडर आया आपका, रिमाइंडर आपका है 7, भाई 9 में से 9 और 7 16। अब यहाँ पर 7 की पावर आपकी बन गई 27। अब या तो इसको यहाँ तक सोल्व करिए, ठीक है, मल्टीप्लाई में 2 की पावर स्क्वायर बटे 9, या फिर वही तरीका वापस इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। तो ये चीज़ जो मुझे पता थी कि भाई यहाँ पर 2 की पावर 4 तक अगर मैं लेके जाऊँगा तो मुझे संख्या बड़ी मिलेगी, तो बेहतर यही है कि 2 की पावर 8 तक लेके चलो, रिमाइंडर आपका नेगेटिव में आएगा, वो भी छोटी संख्या होगी जिसको आप मल्टीप्लाई ईजिली कर सकते हैं। तो इस वजह से नेगेटिव रिमाइंडर से भी आप इजीली अपना क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल कर ही आपका आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका 2 की पावर 99/10। आइए देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, वो कैसे, जैसे कि आप सभी को लग रहा होगा भाई ऊपर हमें 10 का मल्टीपल बना देना चाहिए और आंसर आ जाएगा, जैसे भी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन किए थे। आइए एक बार देखते हैं कैसे होगा इसमें। अगर आप कहते हैं कि मल्टीपल बना देना चाहिए तो हम लेते हैं पहले तो 2 की पावर क्यूब
नीचे आ जाएगा आपका 10, मल्टीप्लाई में कितना बना 33। तो हमें यही देख लेना चाहिए सबसे पहले तो भाई 2 की पावर अगर क्यूब है, क्यूब का मतलब आपका कितना हो गया 8। 8 को मैं लिख सकता हूँ कि भाई 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 लिखने का मतलब होगा 10 से 10 कट गया -2 की पावर 33। अब -2 को मुझे 33 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर मेरा रिमाइंडर आएगा। तो ये तो यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा। इन केस मैं इसको पॉजिटिव रिमाइंडर की तरफ लेके चलता हूँ तो मैं इसको लिखूँगा 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 कितनी होती है 16। अब 16 डिवाइड बाय आपका हो जाएगा 10, बट यहाँ ऊपर अभी भी पावर आपकी 33 है, ऊपर अभी सॉरी 33 कह रहा हूँ, 4 दूनी 8 और 19, 4 चौक 16, बचा 3, तो 2 की पावर 3 यहाँ पर ये अलग से आपका आ गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर रिमाइंडर बचा 6। अब 6 की पावर 24, वापस उसको आगे से 24 तक सॉल्व करेंगे तो ये मेथड भी हमारे यहाँ पर नहीं लग रहा। तो आइए इसमें देखते हैं होगा किस तरीके से। देखिए पहले थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं कि यहाँ पर हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर कितनी बनेगी यहाँ पर 98, क्योंकि 1 2 यहाँ पर पहले आ गया है ना। डिवाइड में कितना आपका 10, तो जो डिनोमिनेटर है उसको पहले कम करते हैं, जो नीचे वाली संख्या है इसको कम करते हैं। यहाँ पर आ गया आपका 5, ठीक, 2 पंजे 10 हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 के स्क्वायर, और स्क्वायर के बाद ऊपर से पावर कितनी बन जाएगी 2 चौके 8 और 2 नहीं 18, 49 डिवाइड बाय 5। अब तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर हमारा 1 बन जाएगा नेगेटिव का, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 को डिवाइड करेंगे 5 से तो माइनस का 1 आएगा, और माइनस का जो 1 है उसकी पावर आपकी है 49 डिवाइड बाय 5। अब -1 है, ऊपर जो आपकी पावर है वो आपकी है ओड, तो इसलिए आपका नेगेटिव ही आएगा ये, -1 डिवाइड बाय 5, सॉरी -1 आ गया आपका यहाँ पर। अब -1 को मुझे अगर पॉजिटिव में चेंज करना है तो 5 से मैं इसको प्लस कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा 4। बट ये आपका आंसर नहीं है, हो सकता है कि ऑप्शन में आपको 4 मिल जाए और आप इसको मार्क भी कर दें, बट जो क्वेश्चन था हमारा एग्जैक्ट वो नीचे डिवाइड में 10 था ना, वो तो हमने इसको सॉल्व करके डिवाइड कर दिया, यहाँ 5 लिख दिया। तो वापस जिस नंबर से हमने इसको डिवाइड किया था वापस उसी को हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे 2 से। ये 10 था ना, नीचे हमने 5 बना दिया था, तो वापस 10 बनाने के लिए 2 से हमको वापस इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8, ये आपका आंसर आ गया। आइए एक बार रिव्यू कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। यहाँ पर हमने क्या किया कि 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 98 बटे 10, तो हमने 2 से डिवाइड करा, नीचे बन गया 5, ऊपर आ गया 2 की पावर 2। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर -1 के आसपास की ही डिजिट लेनी थी, 1 या 2 के आसपास, 2 भी नहीं मतलब 1 ही लेना था, क्योंकि 2 भी लेंगे 2 की मल्टीप्लाई 49 बार करेंगे तो फिर हमारे शॉर्ट ट्रिक का कुछ फ़ायदा नहीं रह गया। ठीक है, मेनली हमें यहाँ पर बनाना था 1, तो जिस वजह से मैंने यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिया, ये बन गया 4, 4 को 5 से डिवाइड करा, नेगेटिव रिमाइंडर आपका आया मतलब -1। अब -1 की पावर 49 है, मतलब ये है आपका ऑड नंबर, तो रिज़ल्ट आपका आएगा -1। इसको वापस मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस संख्या से हमने डिवाइड किया था उसी को इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो +5 हमने इसमें कर दिया, रिज़ल्ट आपका आया 4। अब यहाँ पर 4 आपका आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 2 से डिवाइड किया था ना 10 को, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर तो 10 है, 5 नहीं है, ये तो हमने सॉल्व करने के पर्पज़ से छोटा बनाने के लिए हमने यहाँ पर इसको लिखा, बट जिस नंबर से हमने इसको डिवाइड किया था वापस रिजल्ट आंसर लाने के लिए उसी से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 में मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर जो आपका आंसर आया वो आपका आया 8। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो रिमाइंडर है वो आपका हो गया 8। क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था बट अच्छा क्वेश्चन था वो। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है देखने में तो वैसे, बट इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कैसे होगा सोल्व ये। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप वापस वही नॉर्मल तरीके से करेंगे ना कि 1759 1753 को मल्टीप्लाई करते चलेंगे, तो एग्ज़ाम में इतना बड़ा क्वेश्चन सोल्व करने से बेहतर है ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना। यहाँ पर 17 है, इसको डिवाइड करेंगे भाई 17 1 17 और 59 बचा आपका है पीछे। अब 59 को डिवाइड करेंगे 17 से तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 17 तो 51, रिमाइंडर आपका कितना बच गया 8। तो इस केस में यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ गया 8। अब नेक्स्ट नंबर को हमें वापस सोल्व नहीं करना पूरा, बल्कि यहाँ पर देखिए नंबर इससे कितना कम है, ये 59 है और यहाँ पर ये 53 है, नंबर 6 कम है, तो रिमाइंडर भी आपका 6 नंबर से कम होगा, मतलब यहाँ 8 है तो यहाँ पर रिमाइंडर बन जाएगा 2। अब यहाँ है 17, यहाँ 94,
तो 94 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा वही 17 पंजे 85, अब 85 और यहाँ पर आपका है 4, तो रिमाइंडर आपका आ गया 9, ये पॉजिटिव का। अब यहाँ पर आपका 67, तो यहाँ पर आपका 17 चौक 68, ठीक है 68, तो ये नेगेटिव रिमाइंडर आपका कितना हो गया माइनस का 1। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका है 9 मल्टीप्लाई में -1 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 8, तो कैलकुलेशन को और छोटा करिए इसको, ये मत कीजिएगा 8 गुना 2 गुना 9, इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए इसमें ऐसे करेंगे 9 दूनी 18, 18 ये 18 माइनस का होगा, क्यों ब्रैकेट के अंदर -1 है, तो 18 डिवाइड बाय 17 कितना हो जाएगा आपका, रिमाइंडर आपका बचेगा 1, कौन सा, वो भी माइनस का। पहले का आपका पॉजिटिव 8 है, मल्टीप्लाई में कितना है आपका माइनस का 1, तो रिज़ल्ट आपका कितना आएगा -8, जो रिमाइंडर आपका -8 हो गया। अब इस -8 के रिमाइंडर को मुझे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो वापस क्या करूँगा, इसमें 17 को इसमें जमा कर दूँगा, ऐड कर दूँगा, जिससे हमने डिवाइड किया था ना उसी को। ये चीज़ पहले मैं आपको समझा चुका था स्टार्टिंग में ही। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 9, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए आपने शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को कितनी इजीली सॉल्व कर दिया। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको सभी को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर 17 से डिवाइड करते, तब आपका रिमाइंडर इसमें आता। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके प्रीवियस वाले क्वेश्चन पर भी बेस्ड है, जैसा वो क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन निकाला था वैसे ये भी आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें करना क्या है कि 1989 को 7 से डिवाइड करिए, ये आपका गया 7 दूनी 14, 58, 7 8 56, 29 और 7 चौक 28, तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर आ गया 1। अब अगले डिजिट को आप सोल्व मत कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 1989 और 1990, ये इससे एक ज़्यादा है ना, तो रिमाइंडर में भी एक ज़्यादा मिलेगा आपको। तो इसका रिमाइंडर कितना था 1, और यहाँ पर एक ज़्यादा है तो 1 + 1 2, ये 2 रिमाइंडर हो गया। अब ये 1992 है, ये नंबर देखिए इससे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। अगर इसका रिमाइंडर 2 था तो यहाँ पर 2 जोड़ दीजिए, रिमाइंडर इसका आ गया आपका 4, और पावर इसकी कितनी है 3 डिवाइड बाय 7। तो इसको यहीं सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका हुआ 4, 4 का क्यूब कितना बना आपका 64। अब 64 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 64 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर यहाँ पर आएगा 1। तो इस केस में यहाँ पर आपका रिमाइंडर 1 हो गया, पहले से यहाँ पर आपके पास 2 है, तो 2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को कोशिश कीजिएगा पेन फ्री करने की, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टेप को आपको। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाला जो स्टेप है आप स्किप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11, यहाँ पर नंबर जो है काफ़ी बड़ा नंबर है, वो 2400 है, और ऊपर मुझे 2400 को मल्टीपल बनाना है। तो भाई पहले इसके ऊपर रफली देखते हैं कि भाई 2400 के आसपास कोई ऐसा नंबर हमें मिलेगा कि वो 7 से डिवाइड हो रहा हो। तो 2400 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2400 में पहले मैं 1 जोड़ के देखता हूँ कितना बैठ रहा है। ये 7 या 21, 30, 7 चौक 28, 21 और 7 या 21। तो मतलब यहाँ पर 2400 एक ऐसा नंबर है जो 343 पर जा रहा है। 343 कितना होता है 7 का क्यूब। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि पावर 4 की पावर कितनी बनी यहाँ पर 4 दूनी 8, 19, 4 चौक 16, और यहाँ पर 7 की पावर क्यूब डिवाइड बाय 2400। अब आप सभी को लग रहा होगा मैं 7 की पावर 4 क्यों लिखा, यहाँ कटा तो 343 पे था, और 7 की पावर अगर मैं क्यूब करूँगा तो 343 आना चाहिए। तो यहाँ पर हुआ क्योंकि 343 तो 7 की पावर क्यूब है, बट 2401 बनाने के लिए 7 का भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसे 7 की पावर 4 दिया मैंने, सोल्व किया, ऊपर 24 आया, बाकी बचाव नंबर मैंने साइड में लिख दिया। अब 7 की पावर 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2400 + 1, इसकी पावर 24 मल्टीप्लाई 7 की पावर क्यूब डिवाइड बाय 2400। अब यहाँ पर आप देखिए 2400 ये पूरा गया, एक यहाँ बच के 1 की पावर 24 मतलब 1 ही बनेगा, और 7 की पावर क्यूब बच गई, ये आपका कितना बना 343, ये आपका आंसर हो गया। तो ये मत कीजिएगा 343 को 2400 से डिवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव निकाल के फिर पॉजिटिव निकाल रहे हैं, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अदरवाइज़ यहाँ पर ही आपका आंसर आ चुका है। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल। इसके अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नीचे डेनोमिनेटर के अंदर 342 लिखा हुआ है और ऊपर है 7। तो तुरंत ही हमारे माइंड में एक चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि 7 का क्यूब होता है 343, और कहीं ना कहीं वो 342 के नज़दीक है,
तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 7 का क्यूब, ठीक है, और इसकी पावर कितनी बन जाएगी, 3 दूनी 6 और 24 रेट से 24, नीचे आ गया 342। अब मुझे ऊपर 342 का मल्टीपल बनाना है ना, तो ऊपर है 7 का क्यूब जो कि होता है 343। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि 342 + 1 और इसकी पावर हो गई 28, नीचे आ गया 342। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर 342 से इसको हम काट देंगे, एक की पावर हो गई 28, तो इसका मतलब इसका आपका जो आंसर है वो आ गया 1। इस क्वेश्चन के अंदर 1 आपका रिमाइंडर हो गया। ये आपके आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।